So friend, welcome once again to our channel VN Tutorials. Right now, it's 8th question of last practice set 2.6, and which is given that Pintu takes 6 days more than those of निशु. निशु से वो 6 दिन ज़्यादा ले रहा है कुछ एक काम कंप्लीट करने के लिए. इफ़ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इन 4 days. दोनों अगर एक साथ काम करते 4 दिन में काम खत्म होता है. हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ़ दे वर्क अलोन. मतलब पिंटू ने एक दिन ही काम किया, पिंटू ने अकेले ने काम किया या निशु ने अकेले ने काम किया, तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे. तो मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में क्या कंसिडर करना है. देन जिस नाम के पहले लगा है निशु के पहले, पिंटू पहले, उसके बाद देन मोर देन दोज ऑफ निशु. तो निशु का जो वर्क है, जो काम है, वो हम लोग एक्स डेज कंसिडर करेंगे. ओके, लेट निशु टेक निशु टेक्स x days to complete the work alone. अगर एक अकेले ने काम किया तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि वही निकालना है. अलोन काम किया तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे दोनों. एंड अभी निशु x दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो ये 6 दिन ज़्यादा ले रहे हैं उससे. ये x है वेरिएबल उसका. एंड that of Pintu's work. नहीं, पिंटूज वर्क नहीं आएगा इसमें, डेट ऑफ भी नहीं आएगा. एक मिनट मैं जरा लिख रहा हूँ. देखो, एंड पिंटू विल कंप्लीट that work if he works alone is equal to. वो 6 दिन ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब x किसके हैं, अपने इसके हैं, निशु के हैं, और x + 6 ज़्यादा दिन इसमें एक काम वो अकेला अगर लगता है तो कंप्लीट करेगा. देखो, अगर 25 दिन का काम है, कोई अकेला काम कर रहा है, तो इस काम को हम लोगों ने 25 दिन में ऐसे बांटा है. ओके, कितने घंटे काम करता है, इट इज़ मतलब ये अपने काम का नहीं है. 4 घंटे काम कर रोज, 5 घंटे काम, लेकिन 25 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, तो एक दिन में ये 1/25, मतलब उस काम का 1/25 हिस्सा कंप्लीट करेगा. जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा 25 दिन में पूरा काम कंप्लीट करेगा, क्योंकि उसकी एडिशन होती है. ओके, मतलब 1/25. तो इसी हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो देखो, निशु जो है, जो कितना काम कर रहा है, x डेज में काम कंप्लीट कर रहा है, x डेज में, और ये ज़्यादा दिन ले रहा है, x + 6. तो देयरफॉर निशु विल नहीं चाहिए, निशु टेक्स निशु will the Nishu's work done in 1 day. एक दिन में कितना हो जाए, मैंने अभी बताया आपको. अगर 25 दिन का काम है तो 1/25 पार्ट वो कंप्लीट करेगा. वैसे अगर x डेज में काम कंप्लीट कर रहा है तो निशु's वर्क डन इन 1 day इज इक्वल टू 1/x डे. इधर वेरिएबल लिखा है, x डे में काम कंप्लीट कर रहा है. ओके, एंड अकेले काम कर रहा है तो वर्क इन 1 day. टोटल एंड दैट ऑफ पिंटूज वर्क इन 1 day इज इक्वल टू, वो एक काम कंप्लीट करने के लिए x + 6 डेज ले रहा है, इससे 6 दिन ज़्यादा, मतलब
ये काम करेगा एक दिन में x+6, इतना काम कंप्लीट करेगा 1/x+6 पार्ट। अभी देखो टोटल वर्क डन बाय बोथ पिंटू एंड निशु इन 1 डे कितना रहेगा? टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, ये इसका एडिशन करना पड़ेगा। ओके, तो टोटल वर्क डन जो है, टोटल वर्क डन बाय बोथ इन 1 डे, 4 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, टोटल वर्क डन बाय बोथ इन 1 डे, यहाँ देखो एक डे में ये कितना काम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो 4 दिन में काम कंप्लीट करेंगे, लेकिन एक दिन में कितना काम हो जाएगा? दोनों काम करें तो 1/4, क्योंकि 4 दिन में उनसे एक काम कंप्लीट हो रहा है, एक दिन में उसका 1/4 हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम लोग एडिशन करेंगे 1/4 + 1/4 + 1/4, मतलब 4 दिन में अगर ऐड करते हैं 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4, तो यह आएगा, डिनोमिनेटर इक्वलाइज है 4, 1 1 1 1, इनका एडिशन होता है 4, तो 1 आता है, मतलब एक काम कंप्लीट हो गया, ऐसी उसकी एडिशन होती है। ओके, ये अभी फिलहाल हम लोग बाजू में रखते हैं। तो अभी इक्वेशन तैयार करेंगे। देखो ये इक्वेशन हो गया, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों का एडिशन होता है ऐसे 1/x+6, और 4 दिन में काम कंप्लीट करें तो 1/4 हिस्सा एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ये एक दिन का हम लोग निकाल रहे हैं। ओके, अभी देखो डिनोमिनेटर इक्वलाइज नहीं है, तो यू हैव टू इक्वलाइज दिस डिनोमिनेटर। यहाँ x है और x+6 है, तो यहाँ x+6 से मल्टीप्लाई करेंगे और x से, तो x+6 × 1 x+6 प्लस x से अगर 1 को मल्टीप्लाई करें तो x आ जाएगा, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब इक्वल होता है वो 1/4। अब ये दोनों x की एडिशन होती है 2x+6 इज अपॉन x, दोनों का a मल्टीप्लिकेशन करो तो आएगा x² + 6x इज इक्वल टू 1/4। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देयरफॉर 4 × ब्रैकेट 2x + 6 इज इक्वल टू 1 × ब्रैकेट x² + 6x, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अभी दोनों टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर ये 4 है, दोनों से मल्टीप्लाई किया, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हम लोग को ब्रैकेट में डालना पड़ता है। वैसे इधर भी मैंने x² + 6 को 1 से मल्टीप्लाई करने, तो यहाँ कोई इफेक्ट नहीं होगा, 1 से मल्टीप्लाई करने से वही नंबर आता है। तो 8x + 4 6 = 24 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करने से वही आता है +6x। तो ये दोनों टर्म, इसको प्लस साइन है, when they go to right hand side, then यहाँ 0 आ जाएगा, x² + 6x - 8x - 24। ओके, साइन चेंज हो गया, यहाँ प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, तो 0 इज इक्वल टू x², यहाँ ग्रेटर नंबर साइन आएगा माइनस, 8 में से 6 गया 2x - 24, तो अपना इक्वेशन बन गया। मैं अभी उल्टा लिख रहा हूँ इसको, x² - 2x - 24 इज इक्वल टू 0। नाउ you solve this quadratic equation by using any one method. That means you can use factorization method, completing square method, और last one is formula method. तो यहाँ देखो मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ, इधर आप कौन सी मेथड यूज़ करो, -24x² एंड नीचे -2x, मल्टीप्लिकेटिव टर्म ऊपर लिखी है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके, और ये एडिटिव। अगर इसका साइन माइनस है, देखो मल्टीप्लिकेटिव टर्म का, तो इसमें से कोई भी एक टर्म माइनस होनी चाहिए, प्लस माइनस ऐसी होनी चाहिए। तो हम लोग बड़ा फैक्टर हमेशा मेरे इस मेथड से पहला लिखते हैं। तो एडिटिव टर्म देखो, ये -2x है, मतलब इसको नेगेटिव साइन है, मतलब पहली टर्म माइनस होनी चाहिए और दूसरी टर्म प्लस होनी चाहिए। माइनस प्लस का ही मल्टीप्लिकेशन ऊपर 24 आ जाएगा। तो 24 के अलग अलग फैक्टर होते हैं, 24 1 जा, 8 3 जा, 6 4 जा, मैं इधर 6 4 जा लिख रहा हूँ। यहाँ मैंने अगर ये दोनों साइन दिए तो आता है अपना आंसर -2, मतलब ये अपना आ गया नंबर। यहाँ मैं -6x और +4x लिखूँगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -24x² है और नीचे -2x आ जाएगा, मतलब आई कैन राइट दिस इक्वेशन -6x + 4x - 24 इज इक्वल टू 0।
तो ये पेयर है, इसमें से मैं अभी x इंटू एक्स ऐसे लिख सकता हूँ, -6 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स -6 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ 4 है तो यहाँ फैक्टरेशन करते वक्त 4 का ही फैक्टरेशन होना चाहिए। 6 4 8 3 24 मत लिखो। ओके, तो इस पेयर में से मैंने x को बाहर निकाला, अंदर रहेगा x -6, यहाँ +4 बाहर निकाल रहा हो, ऐसे प्लस साइन है तो कोई इफेक्ट नहीं अंदर के साइन के ऊपर, x -6 ही रहेगी इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉमन ब्रैकेट x -6 एंड अनकॉमन ब्रैकेट इज x +4 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 आ रहा है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो कोई भी एक टर्म 0 होनी चाहिए तो ही मल्टीप्लिकेशन 0 आता है। तो हम लोग कंसिडर करेंगे x -6 इज इक्वल टू 0 और x +4 इज इक्वल टू 0। When this -6 goes to right hand side, sign get change, x is equal to 6 और x is equal to -4। तो नंबर ऑफ डेज कंसिडर किए तो निगेटिव नहीं आएंगे, therefore x is equal to -4 is not possible, therefore x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अभी x किसको कंसिडर किया है, किसके डेज है वो, देखो यहाँ देखो, निशु टेक्स x days to complete the work alone and Pintu will complete that work if he works alone x plus 6 days। तो therefore Nishu takes 6 days, x की वैल्यू 6 है ना, इसका x कंसिडर किया हम लोगों ने, टू कंप्लीट वर्क अलोन एंड Pintu takes x plus 6 is equal to 6 plus 6 is equal to 12 days to complete work alone। अकेले ने काम किया तो उसको कंप्लीट वर्क अलोन। ओके, ये आपको आंसर कैसे लगा इसके बारे में ज़रूर बताइए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का वीडियो देखेंगे। थैंक यू।